गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धो सुसखा तमेव पिता जगतं तमेव सर्वं ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक सदाशिव इस संसार का सारी ब्रह्मांड का चालक है। तो सभी बोलते हैं इस संसार का सभी रूप साकार में दिखाई देते हैं, लेकिन शिवलिंग का कोई आकार नहीं है। तो इसी कारण से वो सब में समा हुआ है, इसीलिए उसका आकार दिखाई नहीं देता। सब में समा हुआ चीज को, जैसा हम लोग बोलते हैं भगवान भाव करते, ये भाव करते भूमि, भूमि गौ करते गगन मैंने आकाश, और बा होचे वायु, आकार होचे अग्नि, और न होचे नीर, नीर माने जल। तो भगवान ये पांचों तत्व में समा हुआ है, इसका आकार कैसे दिया जाए है? तो भगवान को चाहे ये पांचों स्थान में है, भगवान कोई मूर्ति नहीं है। इतना बड़ा संसार को कैसे सृष्टि कर रहे, कैसे पालन कर रहे, कैसे विनाश कर रहे। तो इसीलिए वो सब में समा हुआ है।
इसका अर्थ है जो सब में समा हुआ चीज को कोई देख नहीं पाते। जैसा हमारा शरीर में जो ये परमात्मा का शक्ति समा हुआ है, हम इसको न समझ पाते न देख पाते। हम अपना देखने के लिए उसने बताया, जाओ तुम उस महापुरुष का पास जाओ, उस महापुरुष से तुम जाके पूछो कैसे मैं उसको देख सकता हूँ। जैसे बहुत कुछ दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग अनुभव करते हैं। जैसे दूध का अंदर मक्खन है, मक्खन दिखाई नहीं देते, दूध दिखाई देते, हाथ से भी नहीं आते, ना उसको अपना मंत्र जप करने से आते हैं, ना ध्यान करने से आते हैं, ना किसी। उसको एक कौशल रख दिया, इस कौशल से दूध का अंदर से मक्खन अलग हो गया। जब तक हम कौशल नहीं लगाएंगे तब तक वो दूध से मक्खन अलग हो ही नहीं सकते। मक्खन अलग होने के बाद और कभी भी दूध का स्वाद और नहीं मिल सकते। तो इस कारण से हम लोग का भगवान दे दिया योगो कर्म सुकौशल। उसने इस कौशल दिया है जिस कौशल से, इस युक्ति से उसको निकाला जा सकता है। तो हमारा भगवान का रूप क्या है? भगवान बोलते हैं, मैं सबका हृदय में आत्मा रूप से विराज कर, ईश्वर और सर्वभूतानि हृदय से तिष्ठति। सबके हृदय में मैं निवास कर, लेकिन ना मेरे को महसूस हो रहा है, ना कुछ के दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ज्ञान होता है तो दिखता है, सब कुछ दिखाई देते हैं। तो कैसे? तो वही बता, मैं सत्य हूँ, इसलिए दुनिया सच लग रहा है। मैं चेतन स्वरूप हूँ, ये चेतना से सब कुछ देख रहा है, सुन रहे, बोल रहे, चल रहे, सब कुछ कर रहे। और वो आनंद स्वरूप है, वो हर चीज से आनंद लेते हैं। ये पंचेंद्रिया मन बुद्धि से आनंद को तरफ भागते हैं। लेकिन इस संसार का आनंद, जो पहले आनंद मिलता है, वो बाद में दुख का कारण बनता है। और जो पहले कष्ट होता है, वो बाद में वही आनंद का स्रोत होता है। तो भगवान का नाम लेने के लिए हम कितना भी कोशिश करते हैं, हम ले नहीं पाते, क्योंकि हम इस संसारिक विषय में, इस आनंद में मगन हैं। इसी आनंद को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक दिन तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे जैसे समय आएगा उसको धीरे धीरे छोड़ते जाएगा। इसी प्रकार जो बुद्धिमान है वो पहले अपना इसको ग्रहण कर लेते हैं और युक्ति से दूध से मक्खन जैसे अलग कर लेते। ऐसे ही इस देह का अंदर दो सत्ता है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ सत्ता से जब चेतन सत्ता अलग हो जाते, तब उसको और जड़ का कोई भी अनुभूति नहीं होता है। लेकिन चेतना ही हमारा स्वरूप है, चेतना ही मेरा आनंद है, चेतना ही मैं हूं। तो यही तो मैं अपना, जब मैं शब्द आते हैं तब मैं अपने को ढूंढता हूँ, मैं कौन है? तो मैं कौन हूँ ढूंढ के हमको नहीं मिलता है। मैं सारी शरीर को मैं ही सोचता हूँ, ये देह मैं हूँ, ये बुद्धि मैं हूँ, मन मैं हूँ। इसीलिए देहो जो बोल रहे वही कर रहा हूँ, मन जो बोल रहे वही कर रहा हूँ, जो बुद्धि बोल रहे वही कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करता हूँ। मन बुद्धि, लेकिन जब आत्मा निकल जाते है शरीर से, तो ना मन काम करते, ना बुद्धि काम करते, ना हमारा इंद्रिय काम करते। तो कौन काम कर रहे थे? वही जो आत्मा हमारे देह का अंदर काम कर रही थी। तो उसका साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। जब तक हम वही आत्मा को नहीं जान पाएंगे, तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर में हम भटकते रहेंगे। वो कोई नहीं रक्षा कर सकते।
भगवान बोल दिया, मैंने जुक्ति दे दिया, जुक्ति लगा के तुम अपने स्वरूप को बोध कर, तुम कौन हो। तो बोला, एक अंधेरा रूम में घुसा दिया सबको, डीप एकदम अंधकार। तो उसने चारों तरफ देख रहे, कुछ दिखाई दे रहे, बोले नहीं। तो आप अपने कौन से अंग पतंग को देख पा रहे? बोले कोई नहीं। बोले महसूस कर रहा, हाथ महसूस कर रहा हूँ, पैर महसूस कर रहा हूँ, अपना सिर, आँख सब महसूस कर रहा हूँ, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे। तो क्योंकि अज्ञान से उसको दिखाई नहीं देते। जो हमारा चेतना शक्ति सारी बड़े शक्ति में समा हुआ है, इसीलिए बोध कर पा रहा हूँ, हाथ का बोध कर पा रहा हूँ, अपना सिर का बोध कर रहा हूँ, आँख का बोध कर रहा हूँ, पैर का बोध कर रहा हूँ, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैं बोध करता हूँ। तो इसी प्रकार हम जब ज्ञान से जाता हूँ तो अपना स्वरूप को बोध करता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो इसी प्रकार गुरु जी बोलते हैं, हम लोग का एक कहानी सुनाए थे गुरु जी शुरू में। देखो, दो लड़का आया, बोला हम लोग संत बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, संत बनो, लेकिन पहले एक काम करो। क्या काम? बोले ये दो चिड़िया है, जहाँ कोई नहीं है वहां जाके मार के लो। तो उसने दोनों बालक चला गया। तो एक अंधेरा गुफा में ले गया, जो जहाँ कोई नहीं है। तो वहां घुस के वो अपना क्या किया, वो इसको चिड़िया का गर्दन तोड़ दिया, मार के लाया। और एक लड़का आया तो वो मार नहीं पाया। तो जब आया उस महापुरुष के पास तो बोला, भाई तो ये देख कितना बुद्धिमान है, मार के लाए और तू मार नहीं पाया। तो उसको बोला, तू कैसे मारा, कैसे जाएगा गया? बोला, मैं देखा जो अंधेरा है, कोई नहीं है वहां, हमने उसको गर्दन तोड़ दिया। तो मैं तो देख रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जो देख रहा है तो वहां अंधेरा में कौन है? बोले ये तो गुरु जी हम नहीं जानता। तो फिर उसके बाद उसको पूछा, बेटा तू जो नहीं मार पाया, तो मैं देख रहा हूँ जो हर जगह कोई देख रहा है, मेरा अंदर से देख रहा है। तो वही मैं देख रहा हूँ, ये हूँ। तो मैं वहां भी मैं है और यहाँ भी मैं है। एक मैं देख पा रहे, जो सब जगह कोई ना कोई देख रहे। तो वही बोला ना, सर्वमखलित ब्रह्म, ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है, वो तो देख ही रहे। तो इसी कारण से जो अज्ञानी है वो अंधकार में देखते हैं, जो हाँ मैं वहाँ कोई नहीं है, मैं वहाँ भी मैं है, कोई नहीं है, फिर उसको मार के लगा। दोनों मैं में तो फर्क है, एक अज्ञानी है, एक ज्ञान है। तो हमारा अंदर भी जो हम देख नहीं पाते हैं उस परम शक्ति को, ये हमारा अज्ञानता है। मैं अपने अंदर मैं को नहीं देख पाता, और एक मैं अपने को देख पाते हैं, और वो इस आत्मा को अनुभूति करके। तो उस लड़का को बोला, तेरा से नहीं होगा, तो चला जा। यही भगवान सर्व ब्रह्मांड व्याप्त है, ऐसा कोई जगह नहीं है कि वो नहीं है। इसी प्रकार भ्रम को दूर किया और ज्ञान को आधार करके वो अपना परमात्मा का अंदर भजन करने लगा। क्योंकि बाहर तो नहीं है, बाहर तो संसार है, लेकिन जब अंदर हम आँख खोल देते हैं तो अंधकार दिखाई देता है। तो अंधकार क्यों दिखाई दे रहे? कि मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञान से भ्रम, अज्ञान से अहंकार, ये सब पैदा होते हैं। तो इसीलिए
भगवान बोलते हैं मेरा माया अज्ञानी आदमी को ऊपर हावी होता है और उसको भ्रमित करते हैं और भ्रमित करके वो संसार की तरफ खींच लेते हैं। क्या क्या चीज खींचता है? देहो मन बुद्धि को। और वही सोचता हूँ, हर आदमी सोचता है मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। लेकिन देह मन बुद्धि को अपना नियंत्रण में लाओ, वो अपना मन को स्थिर करो, नहीं होता। बुद्धि को अपना भगवान में लगाओ, नहीं हो। उसको अपना बोलो, जो बुद्धि को उसी मार्ग में ले जाओ। देह मन बुद्धि कोई नहीं सुने पाएगा, क्योंकि वो माया से उत्पत्ति हुआ है। तुम्हारा देह का अंदर ही ये तीनों जगह माया बैठे, मन बुद्धि और इंद्रिया में, और उसी माया जगत में तुमको ले जा रहे और खूब आनंद दे रहे, खूब मन ये कर रहे, और वही तुमको सारा जिंदगी भर दुख देगा। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, जो हमारा जो विशाल रूप को जो जानते हैं वही शिव है, चंचली जीव है और स्थिर शिव है। तो तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रिया जब स्थिर होगा तभी उस शक्ति को तुम जान पाओगे, और नहीं तो कभी भी नहीं जान पाओगे। स्थिर का अर्थ है जो भी काम करना है, जैसे जो भी मापना है तो एक जगह स्थिर करे, वो निशान चिन्ह हो गया, वो वहां से जितना दूर मापोगे वो सारी तुम्हारा मेजरमेंट में आ जाए। लेकिन अगर कोई नहीं बैठा है तो वो माप नहीं सकते, पहले एक जगह एक बिंदु में बैठाना पड़ेगा तभी वो माप सकते हैं। आप कितना किलोमीटर रास्ते जा रहे, वो सब जगह एक जीरो से शुरू होता है, एक बिंदु से शुरू होता है और उसको हजारों किलोमीटर माप लेते हैं। तो इसी प्रकार प्लेन भी, गाड़ी भी कितना किलोमीटर चलना है तो जीरो से चलते हैं, फिर बोल देते हैं मैं इतना किलोमीटर चलना। तो सभी बिंदु से चलते हैं और बिंदु में जाके लय होता है। तो यही भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारा अंदर वही शिव स्थिर है। तुम जब स्थिर कर पाओगे अपने को, तभी तुम जान पाओगे अपना स्वरूप। तो अपना स्वरूप को बोध करने के लिए तुम जाओ वही सत महापुरुष के पास और उससे सुनो, और सुनने के बाद तुम उसको मनन करो, करने के बाद ध्यान करो। लेकिन तुम्हारा देह मन बुद्धि इस संसार में इतना रम गया, उसको छोड़ के तुम्हारा मन में बुद्धि में कुछ आएगा ही नहीं। तुम निरंतर भगवान की चिंता कर ही नहीं सकते, ध्यान भी निरंतर नहीं कर सकते। वही कर सकते जो इस संसार से भगवान जैसा गीता में अर्जुन को बोल रहे, अर्जुन बोलता है हमारा मन एक सेकंड के भी नहीं लग रहा, तो क्या क्या करना है प्रभु? तो बोलते हैं भाष्य न तुकुते वैराग्य न चिकित्सते। जब तक विराग यानी तुम्हारा प्रिय वस्तु को त्याग करने का इच्छा जब तक नहीं जाएगा, माने जो जो प्रिय वस्तु है उसको त्याग करो। तो वही बोल रहे जो तो अभ्यास करता है, तो गुरु जी बोलते हैं कितना भी सख्त हो अभ्यास करते हो। जैसा एक मिट्टी का घड़ा पत्थर के ऊपर रखते रखते पत्थर घस जाते हैं। हर रोज पत्थर के ऊपर रखे, हमने देखा कुएं में वो पत्थर का ऊपर घड़ा रखता था, वो धीरे धीरे घड़ा का कुछ नहीं है, पत्थर ही घस गया। कहीं नलका में वो पत्थर लगा के रखे और नलका के पत्थर घस जाते, तो लेकिन घड़ा को कुछ नहीं होता। इसी प्रकार हम लोग का भी मन दुख एक बार आते हैं तो एकदम दबा लेते दुख, उसको कभी निकालने नहीं देते कि किस लिए। और एक दुख आते हैं और चला जाते, उसको स्पर्श नहीं कर पाते। तो बोलते कैसे? जैसे एक पत्थर को ईंट में कीचड़ में फेंक दो तो कीचड़ चारों तरफ से उसको पकड़ लेगा,
तो तुम्हारा जो मोह है, अटैचमेंट है, जो तुम्हारा ये जो अज्ञानता है, वो उसको दुख को पकड़ के बैठे रहते, वो उसको हृदय से कभी दुख हटेगा नहीं। और जो साधना करके भगवान का सच्चाई का ध्यान करते हैं व उसका साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या है, ज्ञान रूपी सूरज के प्रकाश से मिट्टी हार्ड हो जाते, पत्थर हो जाते। तो एक पत्थर के साथ टकराने से क्या होता है, वो छिटक के चला जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी के हृदय में सुखे दुखे समाप्तिकता, सुख आए कि दुख आए, उसके पास कोई असर नहीं होता, वो बराबर उस हृदय में आते हैं, थोड़ा देर टकरा के चला जाता है। इसी प्रकार इस संसार का दुख तुमको दबा के रखेगा, और वो दुख लेके सारा जिंदगी तुम फिरोगे, तुम्हारा कभी भी हाल नहीं हो पाएगा। लेकिन ज्ञान ले आओ, जैसा अंधकार कभी भी दूर नहीं होगा, हाथ ताली मार के, धक्का मार के व पंखा जिससे किसी प्रकार अंधकार को दूर नहीं कर पाओ, लेकिन लाइट जब आके तो अपना आप ही अंधकार भाग जाता है। इसी प्रकार इस संसार का सबसे वही अंधकार दूर करने के लिए प्रकाश रूपी परमात्मा का अपना हृदय में प्रचलित करो, और वही अज्ञानता हट जाएगा, और उसका हृदय में वही प्रकाश प्रचलित करेगा, जो तुमको इतना मजबूत बना देगा, इतना सख्त बना देगा, इस संसार का किसी भी हालत में तुमको कष्ट, दुख और अशांति तुमका अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। वो सदा आनंद में रहते, क्योंकि उसका हृदय में जब प्रवेश होता है आनंद का, तो एक विषय आनंद बार बार इच्छा होता है उस आनंद को पाने के लिए। लेकिन जब परमात्मा का आनंद आते हैं, तो हमेशा के लिए वो आनंद के स्रोत चलते रहते हैं। उसको एक बार लेने से हमेशा हमेशा के लिए वो चलते रहते हैं। लेकिन जो विषय आनंद है, वो पहले देते हैं, और उसी आनंद को पाने के लिए बार बार उसके पीछे भागते हैं, और वही आदमी को वही आनंद को बस में कर लेते हैं, और उसको अज्ञान रूपी माया में ढकल देते हैं। तो इसीलिए हमारा देह का अंदर माया कहाँ कहाँ बैठे है, देह में, मन में, बुद्धि में। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि इसका बात कभी नहीं सुनना चाहिए। परमात्मा के पास जाओ और उससे तुम अपना प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, आप तो प्रकाश रूपी ज्ञान है, हमारा हृदय में प्रकाश करो, जिस प्रकाश से हमारा ये अज्ञानता हट जाए, और हमारा ये स्वरूप को बोध करके हम हमेशा के लिए इस संसार का दुख, कष्ट, अशांति से मुक्त करें। इसी प्रकार परमात्मा के पास प्रार्थना करो, जो परमात्मा तुमको प्रार्थना से वो सुनाई देते हैं, और वो तुम्हारा हृदय में वो शक्ति प्रज्वलित कर देगा, जो तुम्हारा ये माया का हाथ से तुम मुक्त होके उस परम सत्य को जान के हमेशा के लिए तुम शांति, सुख, आनंद की प्राप्ति करोगे। बोल के आज यह समाप्त होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायने संसार सागर तरतराय समवायी नमः नमः।